ओशो युवक थे, जवान थे, जब तक शायद एक 40 साल के आदमी की मैच्योरिटी, वो खिलावट जो उनकी चेतना में हुई वो नहीं हुई थी, या मतलब मैं समझता हूँ उसके बाद भी, क्योंकि उनके जो दर्शन है, उनकी जो फिलॉसफी है, उसमें प्यार और प्रीति और प्रेम और एक इवन एक संभोगिक रिलेशनशिप को कभी भी साइड नहीं, मतलब इट वाज नेवर डिस्कार्डेड। बाकी फिलॉसफीज का एक बड़ा हॉलमार्क ये होता है कि ब्रह्मचर्य को या एक मेल फीमेल कनेक्शन को हटा दो क्योंकि ये आपकी वासना का सोर्स है और ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। ओशो के दर्शन में ऐसा कहीं भी नहीं था। इनफैक्ट ये काफ़ी क्रांतिकारी बात थी। उनको कभी जवानी में प्रेम प्यार, कोई ऐसी चीज़ का डिस्ट्रैक्शन आपको याद हो, आपके सामने हुआ हो? देखिए, मैं उनसे 24 साल छोटा हूँ, तो काफ़ी छोटे हो। हाँ। बहुत छोटा हूँ। 1953 में उनको परम ज्ञान हो गया था। हाँ। मेरा जन्म 55 में हुआ, उसके भी 2.5 साल बाद उनके, है ना। तो मैंने जो समय देखा, जब मैं बड़ा हुआ, समझो 8-10 साल का, जब थोड़ी समझ आती है जी, तब तक वो 36 साल के हो चुके थे। विश्वविख्यात उनकी 2500 किताबें उनकी छप चुकी थी, अंग्रेजी में अनुवाद शुरू हो गए थे, गुजराती मराठी में किताबें आ गई थी, और मैंने उनको हमेशा ही भ्रमण पर ही देखा। अच्छा। तो समझो महीने में कम से कम 6 बार गांव की उस स्टेशन से उनकी गाड़ी क्रॉस करती थी। हाँ। कहीं बम्बई जा रहे हैं, कहीं कलकत्ता जा रहे हैं, तो गाटरवारा गांव बीच में पड़ता है। हाँ। है ना। तो हम लोग टिफ़िन लेके खाना देने उनको लिए जाते थे। अक्सर शाम का समय होता था, उसके बाद वो खाना खाएंगे। तो 2 मिनट की मुलाकात होती थी, 10-20-25 लोगों का ग्रुप, परिवार के लोग उनको टिफ़िन दे के आते थे। हमने उस रूप में उनको देखा। जब वो घर आते थे, है ना, सभी तीज त्यौहार पे वो घर आते थे, रक्षाबंधन पे आते थे, दिवाली पे आते थे, होली पे आते थे, भाई बहनों की शादी में आए। एक भाई ने आग्रह किया था कि आप बारात में चलोगे तो ही शादी करूँगा, उनकी बारात में भी गए। उनके जो सबसे नेक्स्ट वाले भाई थे, स्वामी विजय भारती, उन्होंने कहा कि देखो भैया, लोग आपके पीछे पड़े हैं शादी कराने को और आपको करनी नहीं है, है ना, तो सबसे अच्छा है आप मेरी करवा दो। फिर आपको अब भूल जाएंगे, फिर कोई नहीं कहेगा। छोटे भाई की हो गई, बड़े को फिर इग्नोर कर देंगे, तो आप बच जाओगे, नहीं तो कोई ना चढ़े रहेंगे कि शादी करो शादी करो शादी करो। तो ये ट्रिक छोटे भाई ने सिखाई थी उनको। तो उन्होंने बस एक शर्त रखी थी कि लड़की आपको ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ। अच्छा, मैं खुद भी नहीं ढूंढूंगा लड़की। अच्छा, आप लड़की ढूंढिए, कोई और नहीं। आप ही पसंद कीजिए तो मैं शादी करूंगा। तो फिर ओशो ने उनकी लड़की देखी, शादी करवाई, है ना। और हमारे उनसे जो छोटे भाई थे 3rd नंबर के, है ना, उनका प्रेम हो गया उन सज्जन की बेटी से जिनके घर में ओशो रहते थे। क्योंकि वहाँ आना जाना था, वो वहीं पर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो संडे को ओशो के पास आते थे। तो मकान मालिक जो थे, उनकी बेटी से लगाव हो गया, वो दोनों का बड़ा गहन प्रेम हो गया। फिर वो लड़की के पिताजी तैयार नहीं थे शादी करने। वो जैन धर्म में भी अलग अलग जैन होते हैं, है ना, और उनको पता था कि ये लड़का तो इंजीनियरिंग करके नौकरी करेगा। वो चाहते हैं बहुत अमीर से नौकरी हो, तो नौकरी करने वाला तो कभी अमीर होगा नहीं। तो वो चाहते अपनी बेटी व्यापारी को देने के लिए, है ना, बहुत अमीर घर का हो। ये लोग तो नौकरी करने वाले हैं, बड़े भाई नौकरी कर रहे हैं, ये पढ़ रहा है तो इंजीनियर बनकर नौकरी करेगा। तो गरीब आदमी को लड़की देनी नहीं है। और फिर जैन धर्म में भी अलग अलग मतभेद हैं, है ना। तो उनका धर्म अलग था, हमारा परिवार का अलग था। वो राजी नहीं थे। तो फाइनली ओशो ने वह घर छोड़ दिया, कहीं दूसरे मकान में किराए से रहने लगे ताकि ये मतभेद ना हो। और उसके बाद मेरे भाई ने हमारे होने वाली भाभी से कोर्ट मैरिज की। अच्छा, है ना। तो एक प्रकार से ओशो ने ही उसको सपोर्ट किया, उनको सपोर्ट किया कि प्रेम के पक्ष में हूँ मैं, मुझे तकलीफ होगी, घर छोड़ना पड़ेगा, 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं किराए से रह लूँगा। क्योंकि वो बहुत बड़ा बंगला था। उन सज्जन ने ओशो के लिए एक ध्यान कक्ष बनवाया था कि इतने लोग आपसे मिलने आते हैं तो बैठने की एक सुंदर जगह बना दें। ओशो को जैसा बगीचा पसंद था, उन्होंने माली रखवा के वैसा बगीचा बनवाया था। ओशो के लिए सब कुछ किया था। सिर्फ एक बार किराया लिया था पहले महीने। अच्छा। उसके बाद उनको समझ में आ गई तो कि तर्क मिलेगा किराए और है। इनसे क्या किराया लेना। फिर उन्होंने अपने ओशो के जो मकान था किराए वाला और उनके मकान के बीच में जो दरवाज़ा था वो भी उन्होंने हटवा दिया था कि नहीं, हम एक ही घर में रहेंगे, अलग अलग नहीं है, हमारा परिवार आपका परिवार इकट्ठा ही रहेगा। उस समय हमारे बुआ के बेटा और बेटी ओशो के संग रहते थे। अकलंक भाई और निकलंक भाई जबलपुर में पढ़े, तो करीब 5-5 साल ये लोग भी वहाँ रहे।
तो आप प्रेम की बात कह रहे हैं, तो भाई के प्रेम को विवाह रूप में परिणत हो सके उसके लिए ओशो ने घर छोड़ा। इस सब जहाँ सारी सुख सुविधाएं उनके हिसाब से थी और एक छोटे से किराए के मकान में जाके रहे, है ना, ताकि वो प्रेम विवाह हो सके। ओशो प्रेम विवाह के पक्ष में थे। और जहाँ प्रेम विवाह नहीं था, भाई ने जिद की थी कि आप लड़की चुनो, वहाँ उन्होंने लड़की चुनी, है ना। तीसरे भाई की भी जिद थी कि लड़की आप चुनना और बारात में भी चलना। तो वो भी किया, ओशो ने वो भी किया, लड़की भी उन्होंने चुनी। कई फोटो उनको दिखाई गई थी, उन्होंने पसंद की, ठीक है। सागर में ओशो बारात में भी गए, है ना। तो ओशो सब प्रकार से जैसे सब लोग रहते हैं घर में वैसे रहे, है ना। तो उन्होंने तो कभी क्लेम नहीं किया कि मैं कुछ अलग हूँ, कि कोई तीर्थंकर हूँ, कि अवतार हूँ, ऐसी तो कोई बात उन्होंने कभी कही नहीं, है ना। तो लोगों को ही धीरे धीरे समझ में आया कि भाई ये अपने जैसे मनुष्य नहीं है। ऊपर ऊपर से देखने में तो हमारे जैसे हैं, जैसे हमको बीमारी होती है इनको भी बीमारी होती है, हमको सिर दर्द होता है इनको भी सिर दर्द होता है, सब कुछ वैसा ही ऊपर से, वैसी भूख प्यास लगती, वैसी पसीना आता है, सब कुछ है। लेकिन भीतर भीतर से निश्चित रूप से कुछ और है। अब उसका कुछ नाम नहीं था। Guys, if you're interested in more content like this where it actually makes you think and explore how you think inside your head, dude, subscribe, man.